Welcome to all. I am Rafiq. This is video class of real analysis. We are studying sequence. पिछले वीडियो में हमने अनुक्रम की कुछ थ्योरम्स प्रूव की थी और आज भी हम अनुक्रम की थ्योरम ही प्रूव कर रहे हैं। आज जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, दो थ्योरम्स प्रूव करेंगे, जिनमें पहली यह है कि एकदिष्ट वर्धमान तथा परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होता है। यानी अगर कोई अनुक्रम में दो विशेषताएं हो, एक तो ये कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और दूसरा वो बाउंडेड हो, तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाता है। और उस स्थिति में जो उस सीक्वेंस का सुप्रीमम होता है, उच्चक होता है, वही उसकी सीमा होती है। यानी लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। तो क्या गिवन है यहाँ पर? सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध है और प्रूव करना है कि अभिसारी होगा। प्रूफ पर आए। सीक्वेंस एक्स एन एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध अनुक्रम है। दो विशेषताएं इसमें दे रखी हैं। पहले हम इसकी परिबद्धता की बात करें तो सीक्वेंस परिबद्ध है, इसका मतलब यह है कि इसका उच्चक विद्यमान होगा। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या पूर्णता गुणधर्म जो हमने पहले पढ़ा है वो सेट्स के लिए था, लेकिन अनुक्रम के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस एक्स एन अगर हम लें और सीक्वेंस एक्स एन की जो रेंज है, इसका जो परिसर है, उसको एस माने तो वो होता है इस अनुक्रम में जितने पद आए उन पदों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल एक्स एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये अनुक्रम का परिसर होता है। अगर अनुक्रम परिबद्ध है तो इसका मतलब है कि अनुक्रम के सभी पद दो अचर संख्याओं या दो कांस्टेंट रियल नंबर्स के बीच में होंगे, सभी पद। और जब अनुक्रम के सभी पद इन दो संख्याओं के बीच में होंगे तो परिसर के भी सभी पद इन दो संख्याओं के बीच में होंगे। परिसर के भी सभी अवयव इन दो संख्याओं के बीच में होंगे और इसलिए परिसर भी परिबद्ध होगा। यानी बाउंडेड सीक्वेंस की रेंज भी एक बाउंडेड सेट होता है। और बाउंडेड सेट यानी कि परिसर का जो उच्चक होगा वही इस अनुक्रम का उच्चक होगा, और जो इस परिसर का निम्नक होगा वही इस अनुक्रम का निम्नक होगा। तो क्योंकि ये परिसर यानी कि एक सेट बाउंडेड है, परिबद्ध है, अनुक्रम के परिबद्ध होने के कारण, तो फिर परिबद्ध समुच्चय के उच्चक और निम्नक सदैव विद्यमान होते हैं। ये पूर्णता गुणधर्म होता है, क्योंकि ये जो भी हम अनुक्रम ले रहे हैं वो वास्तविक अनुक्रम है, और जब वास्तविक अनुक्रम है तो उनका जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का सबसेट होता है। और ये R जो है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके किसी भी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम विद्यमान होता है, इसी तरह से इन्फीमम भी विद्यमान होता है। तो ये पूर्णता गुणधर्म है जो हम परिसर को बीच में ना ला के अनुक्रम के लिए ही डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि सीक्वेंस एक्स एन परिबद्ध है तो इसका उच्चक होगा ही, और ये उच्चक वही होगा जो इसके परिसर का उच्चक है। तो उच्चक जब विद्यमान होगा तो मान लिया कि अल्फ़ा है। अल्फ़ा जो कि एक रियल नंबर होगा, सीक्वेंस एक्स एन का उच्चक है। इसी बात को सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन बराबर अल्फ़ा। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस एक्स एन बराबर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अब इस अनुक्रम का उच्चक है हमारे पास, क्योंकि अनुक्रम बाउंडेड था। अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो उच्चक है, सुप्रीमम है इस सीक्वेंस का, ये ही इस सीक्वेंस की सीमा है। और जब सीमा है तो अभिसारी हो जाएगा। उस अनुक्रम को हम अभिसारी कहते हैं जिसकी सीमा विद्यमान हो। तो हमें जो अब आगे प्रूव करना है वो सिर्फ ये है कि ये जो उच्चक है ये सीमा भी है। और सीमा के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? स्विच एप्सिलॉन के लिए ऐसा n0 विद्यमान हो कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस अल्फ़ा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ये प्रूव करना होता है। तो उससे प्रूव हो जाता है कि सीक्वेंस एक्स एन की सीमा अल्फ़ा है। इस मॉड वाली इनइक्वलिटी को ऐसे कि लिखने की बजाय ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स एन बिलोंग्स टू नेबरहुड अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। तो हम ये प्रूव करने के लिए कि अल्फ़ा सीमा है, हम ये प्रूव करेंगे
कि अल्फ़ा का एक स्वेच्छ प्रतिवेश स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर बनाएंगे और हम बताएंगे कि उस प्रतिवेश में अनुक्रम के किसी n0वें पद के बाद के सारे पद विद्यमान हैं। तो बाउंडेड है इसलिए उच्चक होगा, और जो उच्चक होगा उसी को हमें सीमा सिद्ध करना है। तो अब प्रूफ पर आए, सीमा सिद्ध कैसे होगी। अल्फ़ा एक स्वेच्छ एप्सिलॉन ले लिया, पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन धनात्मक है तो जाहिर है कि अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा। अब क्योंकि अल्फ़ा सीक्वेंस का सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड भी है। जो सुप्रीमम होता है वो एक अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड्स में से ही एक होता है। तो अल्फ़ा जब अपर बाउंड है तो समुच्चय अनुक्रम के सभी पदों से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि वो अपर बाउंड भी है। ये इनइक्वालिटी 2 मान ली, और अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन तो बड़ा होगा ही, वो इनइक्वालिटी नंबर 1। इन दोनों पर संक्रामक नियम लगाएं। एक्सएन से अल्फ़ा बड़ा या बराबर है और अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्सएन से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा। तो इनइक्वालिटी 1 और 2 पर ट्रांजिटिव लॉ लगाकर हमने ये कह दिया कि एक्सएन से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा सभी मानों के लिए, फॉर ऑल एन, अनुक्रम के सारे पदों से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सभी पदों से अल्फ़ा बड़ा या बराबर है और अल्फ़ा से बड़ा है अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, तो सभी पदों से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बड़ा होगा। एक पॉइंट, जिसको हमने पॉइंट नंबर 3 कह लिया। अब हम दूसरा पॉइंट लाने के लिए, क्योंकि अल्फ़ा एक्सएन का उच्चक है, अल्फ़ा इस अनुक्रम का उच्चक है और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा है, अल्फ़ा से, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव संख्या है, अल्फ़ा में से कुछ घटा देंगे तो वो अल्फ़ा से छोटा आएगा। अल्फ़ा उच्चक है और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन उच्चक से छोटा है, तो उच्चक से छोटी कोई भी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन होती है उच्चक की। जो सुप्रीमम होता है वो खुद तो अपर बाउंड होता है, लेकिन उससे छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इस अनुक्रम का अपर बाउंड नहीं है। अब अपर बाउंड नहीं है का क्या उपयोग होगा। अगर अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड होता तब तो ये पता होता हमें कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम के सभी पदों से बड़ा या बराबर, सभी से। लेकिन अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इससे भी बड़ा कोई ना कोई अनुक्रम में पद है। इस बात को लिखा है। ये क्योंकि अपर बाउंड नहीं है इसलिए कोई ना कोई n0 यानी प्राकृतिक संख्या ऐसी विद्यमान जरूर होगी कि उतने भी नंबर का अनुक्रम का पद इस अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है। और जो अपर बाउंड नहीं होता है उससे बड़ा कोई ना कोई पद अनुक्रम में होता है। इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 4 मान लिया। अब आते हैं इस बात पर कि यह अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान भी दे रखा था। तो क्योंकि ये एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान में क्या होता है कि पद इस क्रम में होते हैं। पहले पद से पहला पद ही उसमें सबसे छोटा होता है, पहले से बड़ा या बराबर दूसरा होता है, दूसरे से बड़ा या बराबर तीसरा होता है, तीसरे से बड़ा या बराबर चौथा होता है, एंड सो ऑन। वर्धमान अनुक्रम में ये होता है। केवल क्रमागत पदों की बात ही नहीं है, किसी भी पद से किसी दूसरे पद की तुलना करें तो जिसका पद नंबर ज़्यादा है वो पद बड़ा या बराबर होगा जिसके पद नंबर कम है उससे। जैसे अगर हम डायरेक्टली बात करें तो जैसे अगर हम कहें कि अनुक्रम का 27वां पद और अनुक्रम का 35वां पद, तो 35वां पद 27वें पद से बड़ा या बराबर होगा, यानी जिसका पद नंबर बड़ा है वो पद बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा। वर्धमान अनुक्रम में ये होता है। तो अगर हम कहें कि n n0 से बड़ा लें तो फिर nवां पद n0वें पद से बड़ा या बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पद नंबर बड़ा ले रहे हैं। तो हम यहाँ तक तो आ ही गए थे कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से xn0 बड़ा है, यानी अनुक्रम का कोई ना कोई पद अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और उस पद का नंबर हमने n0 मान लिया। फिर हमने कहा कि वर्धमान है, वर्धमान है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि n0वें पद से nवां पद बड़ा या बराबर होगा, जबकि n n0 से बड़ा हो या बराबर हो। तो n0 से बड़े या बराबर n लेने पर, यानी जिसका पद नंबर बड़ा या बराबर लेंगे वो पद बड़ा या बराबर होगा इससे। ये इनइक्वालिटी नंबर 5 मान ली। अब हम इनइक्वालिटी 4 और 5 से ट्रांजिटिव लॉ लगाएं। वो कैसे लग रहा है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है xn0 और xn0 से बड़ा या बराबर है xn, तो डायरेक्टली अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा xn। तो इनइक्वालिटी 4 और 5 से संक्रामक नियम लगा के हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से xn बड़ा होगा
उन सब n की बात है ये, जो n0 से बड़े या बराबर है। यानी n0वें पद और उसके बाद के सारे पद ऐसे होंगे जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 6 मान लिया। अब हम आए इनइक्वालिटी 3 और 6 पर। 3 में क्या था? 3 में था कि अनुक्रम के सभी पद अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं, सभी पद। और 6 में है कि अनुक्रम के n0 या उसके बाद के पद अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को मिला के ये लिख सकते हैं कि अनुक्रम के पद अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़े होंगे और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। कौन से पद? n0 के बाद के तो कम से कम सारे पद होंगे ही, बड़ा या बराबर भी कह सकते हैं। और एक रूपता बनी रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन हटा लेते हैं इक्वल की। ओनली n बड़ा हो तो ये ओनली इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर में ओनली इक्वल लेते हैं इस कंडीशन में, तो फिर ओनली इक्वल आ जाएगी, ओनली ग्रेटर देन आ जाएगा, सॉरी। xn अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, ये तो किन xn के लिए है? जो n0 के बाद वाले हैं। यहाँ पर आया था n0 के बाद वाले n के लिए यहाँ पे। और xn अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, ये सब n के लिए है। तो कम से कम बाद वाले n के लिए तो दोनों बातें सही होंगी। ये जो आ गया, इसी को मॉड में लिख सकते हैं। मॉड ऑफ xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, n के उन सब मानों के लिए जो n0 से बड़े या बराबर है या बड़े हैं। ये अभिसारी की परिभाषा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अल्फा अनुक्रम xn की सीमा है। दिस इंप्लाइज अनुक्रम xn अभिसारी है और इसकी सीमा अल्फा है। अनुक्रम xn की सीमा अल्फा है, उस बात को ऐसे लिख दें, लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा क्या था? अल्फा था सुप्रीमम ऑफ xn, तो अल्फा की जगह सुप्रीमम ऑफ xn लिख दें। तो सिद्ध हो गया कि अनुक्रम की सीमा वही होगी जो इस अनुक्रम का उच्चक है। इस बात को हम एक बार ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ को समझना चाहें तो ऐसे होगा, ये रियल लाइन और इसी पर अनुक्रम के पद हैं जितने भी हैं, ये वो अल्फा है जो अनुक्रम का उच्चक है। अगर अल्फा अनुक्रम का उच्चक है तो ये अपने आप में एक अपर बाउंड भी है, और हमारे दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए कि अनुक्रम के सारे पद कहाँ होंगे? इस अल्फा से बराबर या इससे छोटे। अल्फा के दाईं तरफ कोई पद नहीं होगा अनुक्रम का, क्योंकि ये अनुक्रम का उच्चक है। एक तो ये बात। अब क्योंकि अनुक्रम के सारे पद इधर हैं, सब पद इधर हैं, तो वो सब अल्फा से छोटे या बराबर हैं, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन से तो छोटे होंगे ही। तो वो पॉइंट तो ये आ गया कि अनुक्रम के सारे पद अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये उच्चक है तो सारे पद इधर होंगे, और इधर वाले सारे पद हों तो इस अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। एक पॉइंट हमने ये बनाया था। और दूसरा ये कि अल्फा उच्चक है तो ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। इससे छोटा अगर कोई संख्या ली तो ये अपर बाउंड नहीं होगा। ये अपर बाउंड नहीं होगा का मतलब सभी पद इससे छोटे या बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई पद तो इससे भी बड़ा होगा। मान लिया हमने कि n0वां पद इससे बड़ा है, ये पद बड़ा है, तो इसके आगे आने वाले सारे पद तो और बड़े होंगे। तो वो स्टेप ये आ गया कि xn अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। कौन से xn? जो n0वें के बाद वाले हैं, क्योंकि वर्धमान है अनुक्रम, n0वें पद के बाद वाले सारे पद इधर होंगे, तो वो भी अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। तो इस तरह से ये बात हमने पॉइंट बनाया था, और इसी से हमें ये सिद्ध हो गया कि अल्फा अनुक्रम xn की उच्चक होने के साथ साथ सीमा भी है, और जिसकी सीमा है वो अभिसारी है। तो इस तरह से वर्धमान और परिबद्ध अगर हमें उपलब्ध है तो वह अनुक्रम अभिसारी हो जाता है। इस पॉइंट में हमने क्या लिखा है उसको भी थोड़ा समझ लें। एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम अगर कोई है तो उसकी क्या विशेषता होती है? अगर अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है, थ्योरम का प्रूफ हो चुका, एक अलग पॉइंट समझ रहे हैं। तो एक दिष्ट वर्धमान में ये होता है कि प्रथम पद से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन बड़े या बराबर होते हैं। तो इसमें हम एक बात और देख सकते हैं कि सारे पद प्रथम पद से तो बड़े या बराबर ही होंगे। ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट टर्म। सभी पद प्रथम पद से बड़े या बराबर होते हैं। इसका मतलब प्रथम पद इस अनुक्रम का लोअर बाउंड है, क्योंकि अनुक्रम के सभी पद उस संख्या से बड़े या बराबर हैं, तो ये संख्या लोअर बाउंड हो जाएगी। तो निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम सदैव निम्न परिबद्ध होता है और प्रथम पद ही उसका लोअर बाउंड होता है।
तो यहाँ पर हमें एकदिष्ट वर्धमान एंड परिबद्ध दोनों दे रखा था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एकदिष्ट वर्धमान दिया होने मात्र से लोअर बाउंडेड तो डायरेक्टली हो जाता है, वो केवल अपर बाउंडेड की बात और रहती है। इसी प्रकार अगर अनुक्रम एकदिष्ट ह्रासमान है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो अगर ह्रासमान है तो पहला ही पद उसका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सारे पद घटते चले जाएंगे, तो वो अनुक्रम हमेशा अपर बाउंडेड होता है और प्रथम पद ही उसका अपर बाउंड होता है। जैसे ये सीक्वेंस है 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ये वर्धमान है, एकदिष्ट है और पर्टिकुलरली स्ट्रिक्टली भी है। तो ये एकदिष्ट वर्धमान है तो लोअर बाउंडेड खुद ही हो गया, क्योंकि सभी पद पहले पद से बड़े या बराबर है, ऑल। तो पहला पद इसका लोअर बाउंड हो गया और ये लोअर बाउंडेड हो गया। इसी तरह से ये सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, इसमें पहला ही सबसे बड़ा है, उसके बाद लगातार घटते जा रहे हैं, तो ये ह्रासमान अनुक्रम है, डिक्रीजिंग है। तो इसमें पहला पद सभी पदों से बड़ा या बराबर होगा, यानी ऑल टर्म्स आर लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद ही इस अनुक्रम का अपर बाउंड हो जाता है और ये अपर बाउंडेड हो जाता है। मतलब वर्धमान अनुक्रम अगर कोई है तो वो निम्न परिबद्ध हमेशा होगा, चाहे बाउंडेड दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, निम्न वाला बाउंडेड तो वो हमेशा होगा। और अगर ह्रासमान अनुक्रम है तो वो अपर बाउंडेड हमेशा होगा और पहला ही पद उसका ऊपरी परिबंध होगा। तो ये पॉइंट हमने वहां पे लिखे। तो इस थ्योरम में हमने प्रूव कर लिया कि जो अनुक्रम में दो विशेषताएं पता हो कि एक तो वो वर्धमान है, एकदिष्ट वर्धमान, और प्लस वो परिबद्ध भी है, तो सिद्ध हो गया कि इन दो बातों से वो अभिसारी सिद्ध हो जाता है। और अभिसारी सिद्ध करने में हम सीमा सिद्ध करते हैं, तो सीमा वही होती है जो इस अनुक्रम का उच्चक है। ठीक यही थ्योरम दूसरी तरह से ऐसे हो जाएगी कि अगर वर्धमान की जगह ह्रासमान दे रखा होता और परिबद्ध दे रखा होता तो भी अभिसारी हो जाता, लेकिन उस समय उसकी सीमा क्या होगी, जो उस अनुक्रम का निम्नक है। तो ये दूसरी थ्योरम के रूप में हम इसको प्रूव करें। तो दूसरी थ्योरम का स्टेटमेंट ये बनता है कि अगर कोई अनुक्रम एकदिष्ट ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है और परिबद्ध है तो अभिसारी होगी, और उस स्थिति में उसकी सीमा क्या होगी, जो उसका निम्नक है। इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो प्रूफ लगभग वैसा ही होगा, केवल वर्धमान की जगह ह्रासमान यूज होगा। तो प्रूफ पर आए, एक्सएन एकदिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध है, दोनों बातें दे रखी हैं। पहले परिबद्ध का उपयोग करें। अगर ये परिबद्ध है तो इसका निम्नक विद्यमान होगा, वही पूर्णता गुणधर्म। परिबद्ध जो होता है अनुक्रम या समुच्च, उसका उच्चक भी विद्यमान होता है और निम्नक भी विद्यमान होता है। यहाँ निम्नक का उपयोग करना है, इसलिए निम्नक लिख दिया, पिछली में उच्चक लिखा था। तो इसका कोई ना कोई निम्नक होगा। मान लो कि वो निम्नक अल्फा है, तो रियल नंबर अल्फा इस अनुक्रम का निम्नक है, यहाँ पर आ गए। और इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ एक्सएन, यानी सीक्वेंस एक्सएन का निम्नक अल्फा है। हम सिद्ध करेंगे कि यही अल्फा जो कि निम्नक है, यही अनुक्रम की सीमा होगी। तो अल्फा को सीमा सिद्ध करना है, स्टेप वही लाना होगा जो पिछली थ्योरम में लाए थे। तो हम स्टार्ट यहाँ से करें कि क्योंकि अल्फा निम्नक है तथा कोई भी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ले लें तो उसके लिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा से बड़ा होता है, यानी अल्फा तो निम्नक है और ये निम्नक से बड़ी संख्या है, और निम्नक से बड़ी संख्या है तो ये फिर लोअर बाउंड नहीं हो सकती, क्योंकि निम्नक ही सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। निम्नक हम कहते ही उस लोअर बाउंड को कि जिससे बड़ा कोई लोअर बाउंड ना हो। तो निम्नक से बड़ी संख्या लोअर बाउंड नहीं हो सकती, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। अगर अल्फा प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता तो क्या होता, अगर अल्फा प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता तो अनुक्रम के सभी पद अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बड़े या बराबर होते, यानी अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो अनुक्रम के सभी पदों से छोटा या बराबर होता। लेकिन अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पद इससे भी छोटा होगा। वही बात हम रियल लाइन पर समझ सकते हैं। ये अल्फा है, ये निम्नक है। निम्नक है का मतलब अनुक्रम के सारे पद किधर होंगे, क्योंकि जो ये निम्नक है वो अपने आप में लोअर बाउंड भी है, तो अनुक्रम के सारे पद इधर होंगे। अब ये निम्नक है तो इससे बड़ा नंबर ये निम्नक नहीं होगा, और ये निम्नक नहीं, ये लोअर बाउंड नहीं होगा। जब ये लोअर बाउंड नहीं होगा
तो ये सारे पदों से छोटा या बराबर हो ऐसा नहीं होगा, इससे भी छोटा कोई ना कोई पद होगा। तो वो पद हमने मान लिया n0 हुआ। तो क्योंकि अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन निम्नक नहीं हो सकता, निम्न परिबंध नहीं हो सकता, इसलिए कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या ऐसी होगी कि उतने भी नंबर का अनुक्रम का पद अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। एक पॉइंट तो ये बना लिया, अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा कोई ना कोई पद ज़रूर होगा, क्योंकि ये लोअर बाउंड नहीं है। इसके बाद हम एक दिष्ट ह्रासमान का उपयोग करें, तो क्योंकि ये अनुक्रम एक दिष्ट ह्रासमान है, तो इसमें nवें पद और n0वें पद में क्या रिलेशन होगा, जबकि n n0 से बड़ा लिया जाए। ह्रासमान में क्या होता है कि बड़े पद क्रम का पद छोटा होता है, छोटा या बराबर होता है, क्योंकि ह्रासमान में पद कंटिन्यूसली घटते जाते हैं। तो ह्रासमान में सबसे पहला पद ही सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा या बराबर दूसरा, उससे छोटा या बराबर तीसरा, उससे छोटा या बराबर चौथा, एंड सो ऑन, ये होता है। तो जिसका पद नंबर बड़ा है वो पद जिसका पद नंबर छोटा है उससे कम या बराबर होता है। तो अगर हम ये माने कि n बड़ा है n0 से, तो nवां पद छोटा या बराबर होगा n0वें पद से, ये ह्रासमान की वजह से। ये इनइक्वालिटी नंबर 2 मान लें और ये 1, और इन दोनों पर संक्रामक नियम लगाएं। तो संक्रामक नियम ऐसे लग रहा है, xn से बड़ा या बराबर है xn0 और xn0 से बड़ा है अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, तो डायरेक्टली xn से बड़ा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। यानी इनइक्वालिटी 1 और 2 से xn से बड़ा है अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। और ये किन n के लिए है, उन n के लिए जो n0 से बड़े हैं, जैसा कि यहाँ था। ये इनइक्वालिटी नंबर 3 होगी। अब दूसरा पॉइंट लाने के लिए अल्फ़ा लोअर बाउंड है, क्योंकि वो इन्फीमम है, निम्नक है, और निम्नक अपने आप में एक लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड है तो अल्फ़ा अनुक्रम के सभी पदों से छोटा या बराबर होगा। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा से छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, अल्फ़ा में से कुछ घटा दिया तो वो अल्फ़ा से छोटा होगा। इन दो बातों को मिला के संक्रामक नियम लगाएं, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से अल्फ़ा बड़ा और अल्फ़ा से xn बड़ा या बराबर, तो डायरेक्टली अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से xn बड़ा हो जाएगा, और ये सभी n के लिए होगा। ये इनइक्वालिटी नंबर 6। इनइक्वालिटी 3 में तो xn अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और इनइक्वालिटी 6 में xn अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। ये वाला सब n के लिए सही है और वो उन n के लिए सही है जो n0 से बड़े हैं। तो फिर हम इनइक्वालिटी 3 और 6 को मिला के कह सकते हैं कि xn इनइक्वालिटी 3 और 6 को मिला के कह सकते हैं कि xn अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा होगा और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, कम से कम n के उन मानों के लिए जो n0 से बड़े हैं। क्योंकि जो xn का अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होना है वो n0 से बड़े मानों के लिए है, xn का अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना है वो तो सबके लिए है। तो n0 से बड़े मान के लिए तो दोनों बातें सही होंगी। ये जो इनइक्वालिटी आ जाती है इसी को मॉड में लिखते हैं, जैसा कि पिछली थ्योरम में भी लिखा था, और इसका मतलब है कि अनुक्रम xn की सीमा अल्फ़ा है, और जिसकी सीमा होती है कोई रियल नंबर वो अनुक्रम अभिसारी होता है। तो प्रूव हो गया कि सीक्वेंस xn अभिसारी है और इसकी सीमा अल्फ़ा है, यानी लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मतलब है इन्फीमम ऑफ xn। तो लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ xn। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर अनुक्रम डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, और जो उसका इन्फीमम है वही उसकी लिमिट भी होगी। तो ये 2 थ्योरम्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।